मैं शमीम अख्तर दिल्ली से, और आज जो है मुझे डॉक्टर अली साहब के साथ जो है कुछ डिस्कशन करने का मौका मिला। तो हमारा कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करनी चाहिए, ये मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब। जी 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 शमीम साहब, देखिए ये इस टाइम की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना। क्योंकि आपने शायद एक बीमारी का नाम सुना होगा, कैंसर, जानते हैं, कभी सुना है? जी जी। तो देखिए ये बीमारी पहले जो हुआ करती थी ना, पहले ये जो लोग गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं या समथिंग, टॉक्सिन जिनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जा रहा होता है, तो ये उनको हुआ करती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कैंसर के हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, लाइन लगी हुई है। आज ये हर किसी को हो रहा है, हर घर में ये दस्तक दे रही है बीमारी। जिन लोगों ने कभी गुटखा नहीं खाया, कभी शराब नहीं पी, तो उन लोगों को भी ये बीमारी हो रही है। तो उनकी बॉडी के अंदर ये टॉक्सिन, ये जहर कहाँ से आ रहा है? तो इसके लिए एक प्रोग्राम आमिर खान ने चलाया था, आपने शायद नाम सुना होगा, सत्यमेव जयते का। जी जी है ना? देखा। तो उसमें इन्होंने एक प्रोग्राम किया था इसके ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, कि जो पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है बेसिकली उसके नुकसानात के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम किया था। तो उसमें पूरी तरीके से कैंसर ट्रेन का जिक्र है, वो दिखाया था उन्होंने कि पंजाब से ट्रेन चलती है बीकानेर के लिए, तो उसके अंदर ठूस ठूस के कैंसर के मरीज़ भरे हुए होते हैं। और उसमें उन्होंने पूरा सर्वे कराया, घर घर जाके सर्वे किया, और किसानों के पास जाके मालूम किया, और जो पेस्टिसाइड बेचते हैं उनके पास जाके मालूम किया। तो उन्होंने ये बताया कि भाई देखो, इस पर ये लिखा हुआ है जहर, लिखा हुआ पॉइजन, है ना, लेकिन उसको दवा बता के किसान को बेचा जाता है कि ये क्या है, दवाई। तो वो जहर समझ के नहीं लगा रहा, वो उसको लगा रहा है दवा समझ के कि ये मेडिसिन है, दवाई है ना। इसलिए वो उसको ज़रूरत से ज़्यादा लगा दे रहा है, और जिसकी वजह से आज हमारी थाली में जहर आ चुका है। हम में से हर किसी की थाली में जहर आ चुका है। हम जिस खाने को ख़रीद के लाते हैं, सब्जियां खरीद के लाते हैं, गेहूँ चावल ये सब अपने बच्चों को प्यार से खिला रहे हैं, तो हमें नहीं मालूम अच्छे से कि उसके अंदर कितना पेस्टिसाइड है, कितना पॉइजन है। और यही रीज़न है कि आज युद्ध स्तर पर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की ज़रूरत है। इससे किसान का भी फ़ायदा है, क्योंकि उसकी ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो बनी रहेगी, और जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनिक जैसे दालें हैं या जो कुछ भी आप ऑर्गेनिक उगाएंगे, उसका जो प्राइस है वो मार्केट में ऑलमोस्ट 3 गुना है। तो उससे उसकी इनकम भी बढ़ेगी। और अभी तक जो किसान है वो जो सेल कर रहा है वो जहर सेल कर रहा है, अपने बच्चों को भी वही खिला रहा है, ठीक है, देश को भी वही खिला रहा है, खुद भी वही खा रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा तो वो लोगों को अमृत सेल करेगा, अपने इनकम भी बढ़ाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो लोग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जी जी जी, है ना, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में? ओके, देखिए इस पे हमने पहले थोड़ा सा काम किया था एक मरतबा, है ना। तो इसमें होता क्या है, एक तो बहुत सारी कंपनियों ने इस पर स्टेप लिया है, बट उनके पास ना कंप्लीट रेंज नहीं है, सारे प्रोडक्ट नहीं है। उन्होंने क्या किया, 2 या 3, किसी ने 4 ऐसे करके लॉन्च किए। अब उसमें अगर उसको करते हैं और बाकी चीज़ें नहीं लगाते, पेस्टिसाइड नहीं लगाते, तो फसल पैदा नहीं होती, है ना। कंप्लीट रेंज ना होने की वजह से दिक्कतें आती हैं बहुत ज़्यादा। अब अगर 4 मिल गए ऑर्गेनिक और 4 चीज़ें जो लगानी है वो ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है, वो फिर वही पेस्टिसाइड यूज़ करना है। तो अगर यूज़ किया तो वो ऑर्गेनिक नहीं बचा, और यूज़ नहीं किया तो वो फसल कोलैप्स हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से सबसे पहली प्रॉब्लम ये रही। दूसरी, इसमें कोई ट्रेनिंग का या कोई ऑर्गेनाइज चैनल इसके लिए नहीं है, ठीक है, नहीं था अभी तक। और तीसरा, ये कॉस्टली भी पड़ता था, और प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से सबसे बड़ी दिक्कत आती है। इसका ट्रेनिंग नहीं है, लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, और दूसरी जगह पूरा प्रोडक्ट का जो रेंज होती है वो नहीं है। जैसे हार्वेस्टिंग डिपार्टमेंट से लेकर के पूरा जो है ये दिक्कत। एक क्वेश्चन और ये है कि हमारा जो बेदालेक्स है, इन्होंने इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के जो है बहुत कुछ प्लानिंग कर रही है, जी जी, और की भी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, बेदालेक्स का क्या इसके साथ प्लान? देखिए, जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझा तो मुझे लगा कि इस टाइम का जो सबसे हॉट सब्जेक्ट है वो ये है, और हम सबको इस पे मिलके काम करना चाहिए। वेदालेक्स ने DRDO के साथ मिलके, जो गवर्नमेंट का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके साथ मिलके ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो बीज की रोपाई होते हैं ना,
वहाँ से लेके कटाई तक आपको जो कुछ भी चाहिए वो पूरी रेंज बनाइए, ठीक है। तो सबसे पहली दिक्कत खत्म हो गई। दूसरा, गवर्नमेंट के साथ ही मिलके वेदालैक्स ने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाके 15 दिन के लिए वहाँ पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग, और वहाँ जो पढ़ाए जाएंगे वो यही प्रोडक्ट पढ़ाए जाएंगे वेदालैक्स की, ठीक है। गवर्नमेंट यही पढ़ाएगी, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इस टाइम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 100% ये प्रोजेक्ट सही मायने में गवर्नमेंट का ही है ना। तो वहाँ यही प्रोडक्ट पढ़ाए जाएंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में खेत में ले जाके सारी चीज़ समझाई जाएगी, मिट्टी के बारे में बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा, और किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना वो सिखाया जाएगा, और ये सब जो कृषि वैज्ञानिक है वो करेंगे। और ये 15 दिन का है, 15 दिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जाके रहना पड़ेगा। वहीं सारा कुछ सीख के पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर ये पर्सन जिसने ये सर्टिफिकेट लिया है ये खुद भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकता है और अपने लोगों को भी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करा सकता है, ठीक है। और इसमें किन किन लोगों को जो है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के बारे में जो है करनी चाहिए, या कौन कौन से लोग इसमें जी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल ऑर्गेनिक बिल्कुल फार्मिंग। शमीन साहब, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बेसिकली सबसे पहले तो जितने भी किसान हैं, हर किसान को इसकी जानकारी लेनी चाहिए। अपनी फैमिली से कम एक पर्सन को ये ट्रेनिंग उसको ज़रूर करानी चाहिए, ठीक है, ताकि वो सीख सके, समझ सके। क्योंकि अगर बिना सीखे करेंगे, जाहिर सी बात है, जैसे गाड़ी चलाते हैं लोग, अगर बिना सीखे गाड़ी चलाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट होगा। लेकिन अगर सीख के चलाएंगे तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। जिस चीज़ के लिए हम उस काम को कर रहे हैं वो काम हो जाएगा, है ना। तो हर किसान को चाहिए कि कम से कम अपनी फैमिली से एक मेंबर को कराए, है ना। दूसरी चीज़, हर उस पर्सन को जो अच्छी जानकारी रखता है, अच्छे लोगों में जिसकी उठ बैठ है ना, या जिनके पास टाइम है, वक्त है। जैसे सबसे पहले मैं कहूँगा नेताओं के लिए, जो भी नेता हैं, गांव के प्रधान हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, काउंसलर हैं, इन सबको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये देश हित में है, किसान के हित में है, और उनके घर भी जहर ही आ रहा है। हो सकता है उसके बैंक बैलेंस उसके पास 100 करोड़ का हो, लेकिन खा उसके बच्चे भी जहरी रहे। तो अगर वो बचना चाहता है तो उसे ये काम तो करना पड़ेगा। अपने हिस्से की जिम्मेदारी सबको निभानी, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। जैसे एक फैमिली के किसी पर्सन को कैंसर हो जाता है, तो वो पूरा परिवार लड़ रहा होता है, वो पूरा परिवार सफ़र कर रहा होता है। कई लोगों के गहने बिक जाते हैं, कई लोगों की ज़मीन बिक जाती है, और उस पर्सन को भी वो लोग नहीं बचा पाते, है ना। तो मैं एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ आपको कि किसी गांव में करीब 50 घर थे। एक घर पे शेर ने हमला कर दिया और एक मेंबर को उसके दबोच लिया, ठीक है। अब वो परिवार वाले सब लड़ रहे उस शेर से, लेकिन जो बाकी घर वाले हैं वो देख रहे हैं सारे तमाशा। वो कह रहे हैं भैया ये इसकी समस्या है, हमारी नहीं है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कल सुबह ये फिर आएगा और अब किसका नंबर लगेगा, है ना। तो किसी का भी नंबर लग सकता है। तो क्योंकि खा हम सब वही रहे हैं, ठीक है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और ख़ासकर जो रिटायर लोग हैं, है ना, ऑफिसर्स हैं, और सब फौजी लोग हैं जो रिटायर हैं, और जो लोग ये आजकल पेस्टिसाइड वगैरह